गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस बनी में आपका फिर से स्वागत है। नाउ वी विल डिस्कस नया टॉपिक्स इंपॉर्टेंस। आज मेरा नया टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन पे बात करने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है। आज इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, इंटीग्रेशन क्या है मेरा? डिफरेंशिएशन का क्या है? रिवर्स है। मतलब डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। सपोज दैट मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स कोई क्या है? कोई फंक्शन है और एफ एक्स क्या है? कोई वाई का फंक्शन है। कोई दिक्कत बच्चों? आपको तो ऑलरेडी पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, या तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये पावर लिखा होता है गुना, गुना बच्चों। ये फॉर्मूला आपके पास एक्स की पावर एंड डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है। पावर ला गुना आता है, इसमें क्या होता है? एक कट जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरह अगर बात किया जाए कि अगर कोई डेरिवेटिव फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 1/x। अगर आपको पूछा जाए कि जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। मैं आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस का इंटीग्रेशन। या तो कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन y का डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बच्चों? एक्स क्यू। समझ में आ रहा है? तो कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स, ये इसका क्या है? रिवर्स कर सकते हैं, या तो एंटी डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। जैसे सपोज दैट, समझिएगा ध्यान से कि आपके पास कोई फंक्शन था। क्या फंक्शन था बच्चों? एक्स क्यू। इसका डिफरेंशिएशन क्या था आपके पास? 3x स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव फंक्शन था। क्या था? डेरिवेटिव फंक्शन था। देखिए, ठीक है ना? हम आप क्या कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव क्या बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव बच्चों? एक्स क्यू इज 3x स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर। या तो 3x स्क्वायर के एंटी डेरिवेटिव क्या है? एक्स क्यू। कह सकते हैं क्या? एंटी डेरिवेटिव किसका? 3x स्क्वायर इज एक्स क्यू। आप इसको दोनों तरीका से पढ़ सकते हैं। इसका डेरिवेटिव ये है या तो फिर इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। कोई दिक्कत बच्चों? हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करते हैं। आप केवल ध्यान से इसको समझिए। सपोज दैट ये y बराबर एक्स क्यू मेरे पास क्या था? कोई फंक्शन था। तो इसका डेरिवेटिव क्या था बच्चों? 3x स्क्वायर। ठीक है ना? कोई दिक्कत बच्चों? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, y बराबर एक्स क्यू प्लस अगर 5 रहता आपके पास, आपको तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है कि ये x की पावर n क्या था बच्चों? n x की पावर n माइनस 1। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या होता है? 0। बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? dy बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 5 का 0। अगर नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अगर इस तरह ले लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब प्लस 12 ले लेते हैं। एज इट इज इस टाइप का बहुत सारा फंक्शन रह सकता है, जरूरी नहीं कि केवल अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 0। अब यहां से बताइए कि
अगर हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। आप समझिए कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। क्या बच्चों, आप जान रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव एक्स क्यू का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 3x²। तो 3x² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। आप यहां लिखिए 3x², अरे dx ऑपरेटर को लिखना अनिवार्य है, समझ में आ रहा है, ऑपरेटर को लिखना क्या है, अनिवार्य है। अब बताइए तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x3, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। बताइए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, बताइए ये होना चाहिए ना, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² प्लस आपके पास क्या था, 0, अरे dx, तो 0 तो इमेजिनरी है, ये 0 का तो कांस्टेंट 0 होता है, तो इमेजिन है। तो बताइए इसको हम 0 के यहां नहीं लिख सकते हैं। अब बात किया जाए कि इसका अगर इंटीग्रेशन की तो आप क्या लिखिएगा, x क्यों लिखिएगा, x क्यों तो नहीं हो सकता है, इसके साथ कोई कांस्टेंट भी था। है ना बच्चों, अगर आपकी बात किया जाए 3x² dx, इसकी बात किया जाए, इसके पास कांस्टेंट क्या था, 12 था, तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x3। इट इज नॉट ट्रू। आपको इंटीग्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं बच्चों, चूंकि मेरे को ये नहीं पता रहता है कि इसके साथ, चूंकि देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, और इसका डिफरेंशिएशन ये, सबका डेरिवेटिव तो सेम है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो अलग अलग होगा, सेम होना, सबका सेम हो रहा। तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, अदरवाइज कुछ भी कांस्टेंट टर्म आता है उसके लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, सी कांस्टेंट को ऐड करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन के साइन के साथ कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा ऐड करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत है। अब हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ नोटेड टॉपिक्स थी, आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग समझते हैं कि अब इंटीग्रेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये देखिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल है। आपके पास ये इंटीग्रेशन का कोई फंक्शन है, ये dx हमेशा ऑपरेटर रहेगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, कुछ फंक्शन मिलेगा। सपोज दैट मान लेते हैं ये फाई है, x है, और हमेशा c को क्या करना, कांस्टेंट को ऐड करना है। कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, ऑलरेडी बता दिया आपको। सपोज दैट इस फंक्शन के इंटीग्रेशन ये 5x है, दिक्कत, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंटेग्रल साइन। क्या बोलते हैं, इंटेग्रल साइन। कोई दिक्कत, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इंटीग्रांड, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रांड। और ये क्या है बच्चों, ये आपके पास है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो कह सकते हैं डेरिवेटिव। क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या तो कह सकते हैं डेरिवेटिव, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या तो कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत, ये क्या बच्चों, ये कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिव। क्या बोलते हैं, परमिटिव, परमिटिव। देखिए अब समझिए, ये इंटीग्रेशन की बातें बता दिए, इसको हम लोग इंटीग्रेशन साइन है, ये इंटीग्रांट है, ये एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको परमिटिव बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। अब हमें इंटीग्रेशन दो टाइप्स के पढ़ते हैं। कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, मेरा अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन होता है। पहला
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके पास डायरेक्टली फंक्शन रहेगा, फंक्शन को सॉल्यूशन करने के बाद कोई नया फंक्शन मिलता है और उसके साथ हम लोग सी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, किसके पास आपके पास दो लिमिट रहेगा। ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन रहेगा और ये फंक्शन को सॉल्यूशन करने के बाद हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपर लिमिट। कोई दिक्कत? इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। ये मेरा इंटीग्रेशन का बहुत सारे बेसिक चीज था जो मैंने तेरे को बता दिया। अब आप लोग को तो खुद पता है, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला की जरूरत पड़ती है। हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला दिमाग में रखना है, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन बनेगा। हम लोग डिफरेंशिएशन का जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े उसी तरह इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला, इंपॉर्टेंस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, सपोज दैट कि ये आपके पास डिफरेंशिएशन है किसका, log x का। आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है कि 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। क्या ये आप लिख सकते हैं यार, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए 1/x और ये dx और यहां क्या लिखिएगा, log x प्लस c। है बच्चों, जस्ट अपोजिट फंक्शन है, जस्ट अपोजिट फॉर्मूला है। log x का 1/x डिफरेंशिएशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। दैट्स ऑल। दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। सपोज दैट अगर ये आपका डिफरेंशिएशन है e टू द पावर x, आपको ऑलरेडी पता कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो आप ये भी आप समझ लीजिए कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट, अगर बात किया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की, तो क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। तब बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, साइन एक्स। देखिए सारा फॉर्मूला अपोजिट है। फोर्थ की बात किया जाए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तब बताओ बच्चों कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसी तरह सारा फॉर्मूला हमें डेरिवेट करना है। देखिए छठा फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में फॉर्मूला को देख सकते हैं। 6 फॉर्मूला देखिए, अगर आपके पास 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों 10x प्लस c। ठीक है ना। अगर बात की जाए साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस √x स्क्वायर। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट की बात किया जाए 7, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए, ठीक है ना, प्लस सी। नेक्स्ट बात की जाए 9 नंबर, 10x का डिफरेंशिएशन दोगे बच्चों
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस, सारा फॉर्मूला क्या है बच्चों रिवर्सिबल है। अब बात करते हैं बच्चों, देखिए 10 नंबर फॉर्मूला x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, जैसे x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है कि पावर ला गुना में उसमें एक घट जाता था, इसका क्या होता बच्चों ये पावर में एक जुट जाता है, वही टर्म से आपका भागा लग के ये c हो गया। ठीक है, देखिए 11 नंबर फॉर्मूला की बात किया जाए a टू दी पावर x का अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो क्या होगा बच्चों, जहां पे n नॉट इक्वल टू माइनस 1, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों a टू द पावर x log a प्लस c। इस तरह से आपके पास जितने सारे फॉर्मूला है, जितने सारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप उसको इंटीग्रेशन में रिवर्सिबल कीजिए, सारा फॉर्मूला बनेगा। जैसे सपोज आप बच्चों एक और फॉर्मूला है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या था बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x। तो बताइए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों माइनस cot x। इस तरह सारा फॉर्मूला आपके पास बनेगा। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन के बेसिक बताया गया। अब हम लोग कल नया पार्ट्स में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी से करेंगे, कुछ आर डी शर्मा से कुछ करेंगे, कुछ आर एस अग्रवाल से करेंगे। और इस तरह से मेरा इंटीग्रेशन का क्लास चल रहा है। आप क्लास कीजिए, कॉपी कीजिए इसको और नोट्स बनाते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। दैट्स ऑल, आज की कार्यक्रम समाप्त।